कभी सोचा है कि हम जो हैं वो क्यों हैं? वो कौन सी गहरी चीजें हैं जो किसी इंसान का व्यक्तित्व बनाती हैं? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, परत दर परत। अक्सर लोग पर्सनैलिटी को बाहरी दिखावे से जोड़ देते हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, पर्सनैलिटी हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार का एक संगम है। एक तरह से यह हमारे अंदर की दुनिया की कहानी है। तो किसी के व्यक्तित्व को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक इमारत की तरह देखना। आज हम इसकी 4 मंजिलों को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले इसकी जैविक नींव, फिर मनोवैज्ञानिक ढांचा, उसके बाद वो शक्ति जो इसे चलाती है, और आखिर में वो कहानी जो इसे सबसे अलग बनाती है। हर कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती ही है, और हमारे व्यक्तित्व की कहानी वो शुरू होती है हमारी बायोलॉजिकल बनावट से। समझिए कि ये वो कच्चा माल है जो हमें जन्म से ही मिल जाता है और जिस पर हमारी पूरी शख्सियत की इमारत खड़ी होती है। सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन किसी के व्यक्तित्व का लगभग आधा हिस्सा जीन्स से आता है। हाँ, जुड़वां बच्चों पर हुई स्टडीज से ये पता चलता है कि 40 से 60% तक हमारा स्वभाव हमें विरासत में मिलता है। मतलब हमारी आधी कहानी तो जन्म के साथ ही लिख दी जाती है। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ लोग तेज आवाज या भीड़ भाड़ से एकदम परेशान क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को उसी माहौल में बड़ा मजा आता है? ये जो फर्क है ना, ये हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से है। कुछ लोगों का सिस्टम बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है तो कुछ का कम, और बस यहीं से दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए पैदा हो जाते हैं। और इसी बायोलॉजिकल नींव पर हमारे स्वभाव के पहले रंग उभरते हैं। सदियों से यह माना जाता रहा है कि इंसानों के 4 मूल स्वभाव होते हैं। जैसे कोई हमेशा खुशमिजाज और एनर्जी से भरा होता है, तो कोई बिल्कुल शांत और स्थिर। ये वो शुरुआती रंग हैं जो हमारे व्यक्तित्व की तस्वीर को एक आकार देना शुरू करते हैं। तो नींव तो तैयार हो गई, अब बारी आती है दीवारों की। यह है हमारा मनोवैज्ञानिक ढांचा, मतलब हमारी वायरिंग कैसी है। यही तय करता है कि हम दुनिया में कैसे काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह बनता कैसे है। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के ढांचे में 5 मेन पिलर्स होते हैं। इनमें से पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी नए अनुभवों के लिए खुलापन। ये गुण उन लोगों में ज्यादा होता है जो बहुत क्यूरियस होते हैं, कल्पनाशील होते हैं और हमेशा कुछ नया ट्राई करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा पिलर है कॉन्शियसनेस या कर्तव्य निष्ठा। ये वो लोग हैं जो हमेशा अपना काम टाइम पे करते हैं, बहुत डिसिप्लिन रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये वही दोस्त होते हैं ना जो कभी कोई प्लान नहीं भूलते और हमेशा तैयार रहते हैं। फिर आता है एक्स्ट्रावर्जन, यानी बहिर्मुखता। ये वो लोग हैं जिन्हें पार्टियों में जाना, लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद होता है। उन्हें अकेले रहने के बजाय दूसरों के साथ रहकर ज्यादा एनर्जी मिलती है। सोशल बटरफ्लाई जिन्हें हम कहते हैं। चौथा गुण है एग्रीएबलनेस, यानी सहमति। ये वो लोग हैं जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं, बहुत दयालु होते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। ये बहुत अच्छे टीम प्लेयर बनते हैं। और पांचवा पिलर है न्यूरोटिसिज्म या भावनात्मक अस्थिरता। ये उन लोगों से जुड़ा है जो छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी चिंतित या परेशान हो जाते हैं। ये गुण तय करता है कि कोई इंसान इमोशनली कितना स्टेबल है। अब इस ढांचे के अंदर भी हर किसी के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं एनालिटिकल थिंकर, वो हर फैसले के लिए लॉजिक और डेटा का सहारा लेते हैं, बिल्कुल एक इंजीनियर की तरह। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं इंट्यूटिव थिंकर, जो अपनी गट फीलिंग या दिल की आवाज पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो अगर सोचने का स्टाइल उस इमारत का ब्लूप्रिंट है, तो इमोशनल स्टाइल उसमें रंग भरता है। कोई कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, कितनी गहराई से महसूस करता है और किसी बुरी फीलिंग से कितनी जल्दी बाहर आता है, ये सब मिलकर किसी की इमोशनल स्टाइल को बनाते हैं। ठीक है, तो अब इमारत का ढांचा तैयार है, पर उसे चलाने के लिए एक इंजन भी तो चाहिए, है ना? तो चलिए अब उस प्रेरक शक्ति को समझते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाती है। देखिए, हमें चलाने वाले 2 तरह के फ्यूल होते हैं। एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी अंदरूनी प्रेरणा, जैसे जब कोई सिर्फ सीखने की खुशी के लिए कोई नई स्किल सीखता है। और दूसरा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी बाहरी प्रेरणा, जैसे जब कोई इनाम जीतने के लिए या दूसरों से तारीफ पाने के लिए कोई काम करता है। और यही मोटिवेशन हमारे व्यवहार का एक साइकिल बनाता है। देखिए, पहले दिमाग में कोई विचार आता है, फिर उस विचार से एक फीलिंग पैदा होती है और उस फीलिंग के आधार पर हम कोई एक्शन लेते हैं। और जब ये साइकिल बार बार दोहराया जाता है तो ये हमारी आदत बन जाता है, हमारे व्यक्तित्व की एक पहचान। तो अब तक हमने इमारत का ढांचा और उसका इंजन समझ लिया। अब बारी है उसे सजाने की, उसमें अपनी कहानी और अपने अनुभवों से रंग भरने की। यह है हमारे व्यक्तित्व की सबसे ऊपरी और सबसे यूनिक परत। किसी भी व्यक्तित्व की जो सबसे गहरी परत होती है ना, वो होती है उसकी अपनी कहानी। हम सब अपने जीवन के कथाकार हैं,
पर सवाल यह है कि कोई अपनी कहानी को किस नजरिए से देखता है और कैसे सुनाता है। जैसे कोई खुद को अपनी कहानी का हीरो मानता है, जो हर मुश्किल से लड़कर जीता है, कोई खुद को एक विक्टिम के तौर पर देखता है, कोई हमेशा एक सीखने वाला बना रहता है, एक स्टूडेंट। हम जो भूमिका अपनी कहानी में खुद को देते हैं ना, वही हमारी असली पहचान बन जाती है। और आखिर में आता है सबसे जरूरी तत्व, जीवन कथा। ये सिर्फ ये नहीं है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, ये इस बारे में है कि किसी ने अपनी सफलताओं, अपनी असफलताओं, अपने रिश्तों से क्या सीखा और उन अनुभवों को अपनी पहचान का हिस्सा कैसे बनाया। तो ये रही व्यक्तित्व की पूरी तस्वीर, हमारी बायोलॉजिकल बनावट से लेकर हमारी जीवन कहानी तक। ये 10 तत्व मिलकर हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। हर एक हिस्सा जरूरी है और हर हिस्से की अपनी एक अलग कहानी है। तो आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं। इन 10 तत्वों में से आज कौन सा तत्व है जो किसी की कहानी को सबसे ज्यादा बना रहा है, उसे आकार दे रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।